और मैम जैसे किसी के रिलेशनशिप को भी हील किया जा सकता है पास्ट लाइफ के थ्रू। बिल्कुल। जैसे हस्बैंड वाइफ हाँ हैं, हाँ। कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर कर रहा है, तो ऐसी रिलेशनशिप को ठीक किया जा सकता है। देखो, वर्क हमने अपने ऊपर करना है। हम जब शांत होएगा, अब क्या होएगा, हस्बैंड टॉर्चर कर रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, ये तो सारा टाइम डांटते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं कि तो कैसे है वो, ऐसा करते हैं वो, उसकी लाइफ देखो, हम कंपैरिजंस करने लगते हैं। तो हमारे मन में भी 24 घंटे वही चल रहा है, सामने से भी वही मिलेगा। जी। तो हमें अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को शांत करना है। तो तो अब जब समझ आ जाती है ना कि ओके, पास्ट कर्मा भी होता है, पर यहाँ पे हमें डील तो करना ही पड़ेगा ना जी। उससे। तो वो हेल्प करता है पास्ट कर्मा। जैसे एक लेडी आई थी, तो उसके हस्बैंड से, इन लॉ से, मतलब पूरी फैमिली से बिल्कुल भी नहीं बन रही। तो उसको लग रहा था कि वो सारे सामने और मैं अलग, एक तरफ मैं हूँ और सब एक तरफ से वो सब गैंग अप हो गए जी। और मैं अलग हूँ। तो उसकी बेटी थी, वो भी उनके साथ मिली हुई थी। तो सिर्फ ये अकेली है और कोई है ही नहीं मेरे साथ। तो उसको बहुत परेशानी फील होती है इस लाइफ में, बिल्कुल सारा टाइम। फिर कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं, पेरेंट्स है नहीं उसके, एन ओनली चाइल्ड थी, तो कोई भी नहीं है उसके साथ, तो बिल्कुल अकेला फील करती है, तो ना किसी से नहीं बन रही। अब इन द पास्ट लाइफ शी सॉ कि इस सब के साथ ना मुझे अपना कर्मा पूरा करना है, और सबसे मेन उसका कर्मा था अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ। तो उसको लगा था कि इन अ डिस्टेंट पास्ट, रीसेंट पास्ट नहीं, डिस्टेंट पास्ट में शी वॉज अ मैन एंड शी हैड रेप्ड दैट सिस्टर इन लॉ। उसको वो मतलब बहुत लाइफ टाइम, 3 4 5 लाइफ टाइम्स पहले उसको लगा कि वो बहुत प्यारी सी लगती थी उसको, और वो चाहता था शादी, पर उसने मना कर दिया, तो उसने उठा के रेप कर दिया उसका। और वो फिर गुस्से में भरी हुई है। तो शी कुडंट सी वेदर उस टाइम ख़त्म हो गई या कुछ, बट वो उसका वो चल रहा था। उसके बाद शी रियलाइज़ कि मैंने ठीक नहीं किया। उसी लाइफ टाइम में उसको रियलाइजेशन हो गई, नहीं ठीक किया हुआ। और वैन ये सोल खुद को ही जज करता है, कोई और नहीं जज करता, तो खुद की ही रियलाइजेशन होती है कि अच्छा, अब मुझे इस चीज़ के लिए अटोन करना है, इसलिए मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तो उसके बाद उसने 2 लाइफ टाइम्स देखी कि एज अ स्मॉल चाइल्ड ओनली, एक में तो 6 7 साल की लड़की थी, और ब्रिटिश टाइम में उसको देखा कि उसकी पेरेंट्स ना उसके ब्रिटिशर के घर में काम करते थे, और उनके बच्चों को देख देख के ना ये उसको लगता था मैं भी खेलूँ, उनकी चीज़ें छेड़ूँ। छोटी थी 6 7 साल की। तो उसने एक दिन ऐसे ही कर दिया, कोई चीज़ टॉय उनका उठा लिया बच्चों का। तो वो तो फिर फादर बहुत गुस्से में, उसने उसको इतनी ज़ोर से मारा, वो ख़त्म हो गई। तो एक और लाइफ टाइम में एज अ स्मॉल 8 10 साल की भी अगेन शी सॉ कि मैं जल्दी पास ऑन हो गई। तो और हर इस एक और लाइफ टाइम में देखा कि मैं बहुत सफ़र कर रही हूँ, कुछ भी मेरा वर्कआउट नहीं हो रहा। और इस लाइफ टाइम में भी सेम चीज़ है कि कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा। तो फिर उसको समझ आई कि मैं खुद को पनिश कर रही हूँ, कि मैंने वो गलत काम क्यों किया, इसलिए मैंने ये सब रिलेशन भी इकट्ठे करा। और अरे हर बारी ना मैं भाग जाती हूँ, छोटे एज में निकल जाती हूँ ताकि मुझे फेस ही ना करना पड़े सिचुएशन। तो इस लाइफ टाइम में मैंने चूज़ किया है कि मैं रह के सारी सिचुएशन फेस करके कर्मा ख़त्म करूँगी अपना। और अपने आप को अभी भी परेशान करी जा रही है, टॉर्चर करी जा रही है, क्योंकि किसी से मिलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी, अंदर अंदर ही घुलते रहना, कोई शेयर नहीं करना कुछ भी। तो फिर अगेन इसको फिर मुझे अपने जिनको भी आप डिवाइन से मानते हो उनको साथ कनेक्ट हो जाओ। तो उसको फिर कृष्णा फील हुए, एंड कृष्णा भी उसको बड़े प्यार से कह रहे हैं कि अब बस हो गया, छोड़ दे। इतना रोई वो सेशन में कि अच्छा, अब वो भी कह रहे था मुझे छोड़ना ही है, कि अब आई हैव टू फॉरगिव माई सेल्फ। मुझे गलती की मैंने, मेरी रियलाइजेशन है, पर मुझे इतनी उसको लाइफ टाइम्स कैरी फॉरवर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसको बहुत सेशन के बाद ना बहुत पीसफुलनेस फील हुआ, और फील हो कि अच्छा ठीक है, अब जो सारे रिलेशनशिप ना अब सब एक्सेप्टिंग हो जाएंगे, सब ठीक हो जाएंगे। तो अगर इंसान खुद से ही सारी चीज़ें समझ ले तो सारी चीज़ें आसान हो आसान हो जाएंगी। और सोल लेवल पर जैसे हमने किसी जन्म में कोई बुरे कर्म किए तो एट द एंड हमें रियलाइज हो जाता है, तो फिर हम अगले जन्म की तैयारी अपने उस कर्म हिसाब को से भोगने के लिए करते जी हैं। जी, ठीक करने के लिए, भोग के ठीक करने के लिए, अल्टीमेटली तो ठीक करना है ना, अपने आप को बेटर करना है, ग्रो करना है।